हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का भी और इम्यून सिस्टम का भी। ओके, तो उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारा कैसे बनता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बार रिमाइंड करा दूं मैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती थी वो तीन टाइप की होती थी। एक होती है हमारी आर्टरीज, दूसरी होती है हमारी वेन्स और तीसरी क्या होती है हमारी कैपिलरीज। ओके, तो आप ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या है ये आपको दिख रहा होगा आर्टेरियोल्स। आर्टरीज से जो बाद में निकलती है ना वो आर्टेरियोल्स होती हैं कैपिलरीज के पास, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ब्लड हमारे कैपिलरीज तक लेके जाती हैं। ये क्या है हमारी ब्लू कलर की वेन्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है हमारी वेन्यूल्स, जो कि डीऑक्सीजन ब्लड आपका वेन्यूल से आपका वेन में जाएगा, वेन से फिर हार्ट तक जाता है। ओके, और बीच में आपको ये दिख रहा है ये क्या है हमारी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में क्या होगा हमारा एक्सचेंज होगा। कैपिलरीज के आसपास क्या होंगे, सेल्स होंगे। सेल्स में को क्या चाहिए, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो किसके थ्रू जाएंगी, हमारी कैपिलरीज के थ्रू जाएंगी, क्योंकि कैपिलरीज में क्या होता है पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो पोर्स होते हैं कैपिलरीज में, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड उसमें जा पाता है और आपका एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो आज के डायग्राम में आपको ये भी दिख रहे होंगे कुछ अलग से ग्रीन कलर की वेसल्स और दिख रही हैं। तो ये क्या है, ये कहां से आ गए, इनको समझ लेते हैं अभी, ठीक। तो आप ये देखिए, ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। ये आपको कैपिलरी दिख रही है। कैपिलरी में आपका जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या हमारा आर्टरियल वाला एंड, और ब्लू वाला पोर्शन कौन सा है हमारा कैपिलरीज का वेन्यूल वाला एंड, जो कि हमारा डीऑक्सीजन ब्लड वाला एंड है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये हमारे क्या है आसपास इसके क्या होंगे, कैपिलरीज के सेल्स होते हैं, ठीक। अब सेल्स होते हैं इसके आसपास, तो हमारे आर्टरीज में से बेसिकली क्या होता है कि ना आपका लगभग 20 लीटर ब्लड जो होगा ना वो पर डे आपके सेल्स तक पहुंचता है। अब ये मत बोलना कि हमारी बॉडी में तो 5-6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होते रहता है ना पूरी बॉडी में, हार्ट उसको पंप करते रहता है, बार बार सर्कुलेट होते रहता है। सर्कुलेट होते होते आपका लगभग 20 लीटर ब्लड पर डे आपके सेल्स तक पहुंचता है, ठीक है। और वापस कितना आता है वेन्यूल वाले एंड पे, कितना वापस आता है 17 लीटर, ठीक। अब बच गया कितना, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 20 में 17 माइनस करो कितना आ गया कितना 3 लीटर, ठीक। अब ये जो आपका 3 लीटर ब्लड है वो आपका कहाँ रह गया, जो 3 लीटर ब्लड है वो आपका रह जाता है इधर आपके सेल्स के आसपास, ठीक है। सेल्स के आसपास ये जो आपको कलर से आपको दिखा ना, ये क्या होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आपको दिख रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आपको दिख रहा है, ठीक। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है अब ये वापस आपकी ब्लड में सर्कुलेशन में कैसे आएगा, ये 3 लीटर ब्लड वरना खराब हो जाएगा ना, वरना आपके सेल्स में क्या हो सकता है, एडीमा भी हो सकता है, आपको एडीमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बाद में डेथ भी हो सकती है, ठीक। तो आपका 3 लीटर जो ब्लड है वापस आपके सर्कुलेशन में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो अब ये 3 लीटर ब्लड है वो कैसे पहुंचेगा आपके सर्कुलेशन में, इधर क्या होते हैं ना आपके कुछ और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं या फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज इधर प्रेजेंट होंगी, कैपिलरीज बेसिक आपका वर्ड रहेगा, ठीक है। तो आपकी वेसल्स और प्रेजेंट है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक। अभी लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करेंगी, जो आपका ब्लड है जो आपका रह गया 3 लीटर ब्लड जो रह गया उसको ये ले लेंगी, ठीक है। कैपिलरीज में आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में 3 लीटर ब्लड आपका आ जाएगा, ओके। तो आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज आपकी किससे निकलती हैं, ये निकलती हैं आपकी लिम्फेटिक वेसल्स से, ठीक है। वेसल से आपकी क्या निकलेगी, कैपिलरीज निकलेंगी लिम्फेटिक वेसल से, ओके। तो अब ये देखिए लिम्फ पाथवे, लिम्फ पाथवे क्या होगा, सबसे पहले आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज से क्या होगा, लिम्फ कलेक्ट होगा, ठीक है। इस सब में आपका लिम्फ कैसे आपका फ्लो कर रहा है, जो हमारा 3 लीटर ब्लड बच गया था ना, ठीक, वो आपका क्या बन गया आपका, जब उसमें लिम्फ आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला गया तो क्या बोलेंगे उसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, उसको हम बोलेंगे लिम्फ बोलेंगे, ठीक है। जो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड था उसको हमने लिम्फ कह दिया। तो आपका लिम्फ का कैसे सर्कुलेशन होगा वो देखेंगे हम। सबसे पहले आएगा वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में या फिर लिम्फ कैपिलरीज में, देन इसके बाद जाएगा हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारे लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में जाने के बाद कहाँ जाएगा, 2 जगह जाएगा, 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। कौन सी, एक डक्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, कौन सी डक्ट, थोरैसिक डक्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और दूसरा किसमें डिवाइड होगा, राइट लिम्फेटिक डक्ट में, ठीक है। दो डक्ट में, नोड्स के बाद कहां पे जाएगा, आपकी डक्ट्स में जाएगा, ओके। तो डक्ट्स में गया, अब आपकी थोरैसिक डक्ट है और लिम्फेटिक डक्ट है राइट वाली, इनसे कहां जाएगा, इनसे जाएगा आपका
क्लेवियन वेन में। कौन सी क्लेवियन वेन में? लेफ्ट वाला था तो आपका लेफ्ट क्लेवियन वेन, और राइट वाले से आपका राइट क्लेवियन वेन में। ओके, अब ये जो आपका क्लेवियन वेन है, इनसे कहां जाएगा? आपके हार्ट तक जाएगा। ओके, तो हार्ट का जो चैम्बर है उधर तक आपका ब्लड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो लिम्फ होता है वो सर्कुलेट होकर वापस आपके हार्ट तक पहुंच जाता है और इससे आपका सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। ओके, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं क्या होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड प्लेज क्रूशियल रोल इन इम्यून डिफेंस। तो लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना हुआ है? वेसल्स से, टिश्यूज से, ऑर्गन्स से, जो कि सबके सब एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारा जो फ्लूइड है वो मेंटेन हो सके। हमारी बॉडी में फ्लूइड, आपका जो 3 लीटर ब्लड है वो वेस्ट ना हो, ठीक है, आपको एडीमा ना हो, ये सबको मेंटेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर। साथ साथ ये इम्यून सिस्टम में भी, इम्यून डिफेंस में भी रोल प्ले करता है। लिम्फेटिक, लिम्फ मतलब लिम्फोसाइट्स, WBCs का जो टाइप है उससे आप याद रखो, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स भी इधर प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बताता हूं आपको। ओके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, इन दोनों का ही ये पार्ट होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो देखिए फंक्शंस ऑफ आपके लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इसका फ्लूइड बैलेंस। क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और प्रिवेंट करेगा टिश्यू स्वेलिंग को, जिसको हम एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाके क्या बन जाएगा? आपका वो लिम्फ कहलाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन में देखिए सबसे पहला आता है प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपका प्रोड्यूस करता है और सर्कुलेट करता है हमारे लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, जो कि हमारे WBCs होते हैं। आपके बोन मैरो भी इसका पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का ही। तो इधर प्रोड्यूस होते हैं, सर्कुलेट होते हैं आपके, ताकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी कर सके ये, ठीक है। तो आपके ब्लड में अगर कोई पैथोजन होगा, कोई आपका बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो उसको भी ये किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स को खा जाते हैं। फिल्टरिंग एंड रिमूवल ऑफ पैथोजेंस, टॉक्सिन्स एंड सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम द लिम्फेटिक फ्लूइड। तो ये क्या करता है? फिल्टर करेगा आपके ब्लड को, लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर करेगा, रिमूव करेगा हमारी बॉडी में से पैथोजन, ठीक है। पैथोजन कोई होगा, पैथोजन मतलब कि डिसीज कॉजिंग एजेंट, जो डिसीज कॉज करे उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कुछ भी हो सकता है वो। टॉक्सिन्स होंगे, जहरीले पदार्थ होंगे, वो आपका सेलुलर डेब्रिस मतलब खराब सेल कोई हो गया, या फिर सेल का कोई टूटा हुआ पार्ट हो गया, उसको सेल डेब्रिस बोल देते हैं हम, ठीक है। तो उन सबको क्या करता है? ये रिमूव करता है हमारी बॉडी से, फिल्टर करता है। ओके, साथ साथ ये क्या करता है? फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब फैट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक वाया लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स क्या होती है ना, हमारी आपकी लिम्फेटिक वेसल्स ही होती हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं फैट को। कहां से? आपके इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रेजेंट होती हैं आपकी लैक्टियल्स, ठीक है। तो लैक्टियल्स आप याद रखना, इस आपकी स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो कि फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, देन इसके बाद देखिए लिम्फेटिक सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है आपका लिम्फ, सबसे इंपॉर्टेंट जो लिम्फ है, लिम्फ के बिना तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो लिम्फ हो गया, आपके लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आता है? आपका बोन मैरो और थाइमस, ओके, बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी में क्या आएगा? आपका लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब देखिए इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोन मैरो को क्या काम होता है, देखिए, ठीक। तो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है बी और टी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स और टी सेल्स को, ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, एनके सेल्स भी होते हैं, ठीक। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ ये मैच्योर करेगा हमारे बी लिम्फोसाइट्स को। तो आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों इधर बनेंगे और मैच्योर कौन होगा? इधर बी वाला मैच्योर होगा, बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और थाइमस क्या करता है? इधर मैच्योर होता है हमारा टी सेल्स, ठीक है, या फिर टी लिम्फोसाइट्स। तो
टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स। तो इधर क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीटी करके याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन ये क्या करते हैं, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं ना, ये फिल्टर करते हैं हमारे लिम्फ को, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, हमारे आपके लिम्फ जो है उसको फिल्टर करेंगे, पैथोजन वगैरह, टॉक्सिन्स वगैरह, उन सबको, सेल डेब्रिस वगैरह को रिमूव करेंगे हमारे ब्लड से, ओके। तो ये काम होता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स का, ठीक है। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाद में तो इन सबको एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं बाद में, ठीक। अब इसके बाद हमारा लिम्फ। लिम्फ देख लेते हैं, लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ इज अ ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली येलोश फ्लूइड दैट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा बट हैज अ लोअर प्रोटीन कंटेंट। तो आपका लिम्फ क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही दिखता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो सकता है, स्लाइटली येलो भी हो सकता है। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका लिम्फ हम कलेक्ट कहां से कर रहे हैं। अगर हम इंटेस्टाइन वाले एरिया से कलेक्ट करते हैं ना, तो आपको थोड़ा मिल्की टाइप का कलर दिखता है इसका, लिम्फ का, ठीक है। बाकी जगह से आपका येलोइश टाइप का ही दिखता है, प्लाज्मा की तरह ही, ओके। तो आपके कहां से कलेक्शन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और ब्लड प्लाज्मा की तरह ही ये दिखता है, लेकिन इसमें प्रोटीन का कंटेंट कैसा होगा, कम होगा, ओके। तो लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस WBC, तो इज इक्वल्स टू लिम्फ, ठीक। तो लिम्फ आपका जो है उसमें क्या क्या चीजें बनी होती हैं प्रेजेंट, लिम्फ में आपको क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो देखते हैं। इसमें होता है हमारा वाटर, लिम्फोसाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और हमारे सेल डेब्रिस, ठीक है, सेल का वेस्ट जो कुछ भी है, ठीक। तो आपका वाटर कितना परसेंट होता है इसमें, 95% होता है। कुछ जगह आपको 96% भी लिखा हुआ मिल सकता है, अप्रॉक्सिमेट 95% मानते हैं। और बाकी आपका सबके सब मिला के कितना परसेंट होता है, आपका 5% होता है, ठीक है। तो आपका ये सब टोटल मिला के क्या बनता है, आपका लिम्फ बनता है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक। ये देखिए, ये क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक। इनको देखेंगे अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। थिन वॉल मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो इसमें किसकी जो वॉल कैसी होती है, थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। जो सेल्स आपके कौन से सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। कंटेन्स वॉल्व्स। तो इसमें क्या होंगे, वॉल्व्स होंगे, जैसे कि हमारे हार्ट में वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड का यूरिन डायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं, मतलब कि सिंगल साइड पे ही ब्लड फ्लो आपका फ्लो करता है ना, ऐसे ही आपका जो लिम्फ है उसमें भी आपके वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें बैक फ्लो नहीं होता, डायरेक्ट आगे की तरफ जाते रहता है। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि आपका जैसे कि ब्लड को पंप करने के लिए आपका हार्ट होता है, लेकिन आपका लिम्फ कैसे फ्लो करेगा, लिम्फ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, लिम्फ के लिए कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, ठीक है। लिम्फ आपका डायरेक्टली आपका फ्लो कैसे करेगा, वो ना इसमें आपके जैसे कि ये आपके लिम्फेटिक वेसल्स है, तो इसके आसपास क्या होंगी, आपकी ब्लड वेसल्स भी होंगी। तो मैकेनिकल प्रेशर के थ्रू क्या होता है, आपका फ्लो करता है। जब ये थोड़ा पुश होगा ना, तब ये आगे जाके फ्लो करता है। आपके मैकेनिकल प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, आपके आसपास जो है इसकी आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, वो क्या करती हैं, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं जब वो पाल्पेट होती हैं, ओके। तो इसके बाद देखेंगे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज बहुत सारी मिलकर क्या बनाती हैं, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स ज्वाइन टू फॉर्म 2 लार्ज डक्ट्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो ज्वाइन होके 2 डक्ट बनाती हैं। कौन कौन से डक्ट हैं वो आपको पहले ही बताया था मैंने, आपके थोरैसिक डक्ट या फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट, और आपकी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको हम थोरैसिक डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डक्ट कौन बनाती हैं, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स ही बनाती हैं मिलकर, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स में आपके लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स नॉट फाउंड इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटरनल ईयर, एपिडर्मल लेयर आपकी जो होती है स्किन की, कॉर्नियर ऑफ द आई, आपकी जो आई का कॉर्निया होता है उसमें, आपके कार्टिलेज में, इन सब जगह आपके लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ओके। तो साथ साथ आपको ये बता दूं, मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं कि लैक्टियल जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो भी आपका लिम्फेटिक वेसल वाले पॉइंट में रिपीट नहीं करा मैंने, ओके। तो लिम्फेटिक वेसल्स में आपकी ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा, वॉल्स इसमें प्रेजेंट होंगी, एंडोथेलियल लेयर्स होंगी इसमें जो कि ओवरलैप करेंगी, ठीक है। एक साइड पर सिर्फ ये आपका फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और साइड में से क्या है आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको एरो दिख रही हैं, तो एरो से क्या होगा, इन जगह से आपका लिम्फ जो होगा वो आपका एंटर करता है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक
फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।